नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार आप सभी का अपने YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम पेनियरबाई में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर क्यों जुड़ें और कैसे जुड़ें। कैसे जुड़ें इसके बारे में सबसे बाद में चर्चा करेंगे। पहले ये जानेंगे कि क्यों जुड़ें, क्योंकि पहले तो आपको अपना मुनाफा समझना होगा, तभी आपको लगेगा कि हमें इनके साथ जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। तो दोस्तों, क्या है कि पेनियरबाई जो भारत की सबसे ब्रांडेड कंपनी है, उसके डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में, रिटेलर के रूप में जुड़ करके आप काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पे नए हैं तो, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे हर वीडियो का अपडेट मिले और आप रहें डिजिटल दुनिया में सबसे आगे। तो दोस्तों, पेनियरबाई के साथ एज ए डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर जुड़ने के लिए हमें क्यों सोचना चाहिए, इसका कारण यह है सबसे पहला कि यह भारत की सबसे टॉप ब्रांडेड AEPS कंपनी है। इसके पास अभी जो है लगभग 8 लाख प्लस रिटेल काउंटर इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार जो है वर्क कर रहे हैं, और भारत की सबसे बड़ी AEPS फिनटेक कंपनी है। और इस कंपनी के साथ जो है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस का भी टाई अप हुआ है, जिसके मदद से यहाँ पे बचत खाता जैसा एक सुविधा खुलता है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे आपको जितनी सुविधाएं मिलेंगी उतनी सुविधाएं कहीं नहीं है, और हर सुविधाएं के साथ आपको बेहतरीन कमीशन मिल रहा है। जितनी ज़्यादा सुविधाएं होंगी रिटेलर के यहाँ से, ग्राहक उतना कम घूमेंगे, और ग्राहक अगर कम घूमेंगे तो वहाँ ट्रांजैक्शन होगा, और ट्रांजैक्शन होगा तो हमारे रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों पैसा कमाएंगे। तो देख सकते हैं कि अगर एज ए रिटेलर कोई जुड़ रहा है पेनियरबाई के साथ, तो वो आधार विड्रॉल कर सकता है, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकता है, माइक्रो ATM की सुविधा का इस्तेमाल कर सकता है। माइक्रो ATM में अब M-POS भी आ गया है, यानी क्रेडिट कार्ड से भी पैसा निकलेगा, मनी ट्रांसफ़र होगा, और आधार पे के द्वारा भी पैसा निकलेगा। और यहाँ पे बचत खाता खुल जाता है SBM बैंक के साथ, जिसमें आप जो है ना अपनी ज़रूरत के अनुसार जो है हर महीने पैसा RD खाता के रूप में जमा कर सकते हैं, मिनिमम 500 रुपये के हिसाब से, जिसपे भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को भी कमीशन मिलता है और हमारे रिटेलर को भी कमीशन मिलता है। इसके अलावा UPI QR कोड है, बाय नियरबाई के द्वारा अपने दुकान को ऑनलाइन कर सकते हैं। SMS पेमेंट है, किसी को लिंक भेज करके पेमेंट मंगवा सकते हैं। जॉब नियरबाई, जॉब के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इंश्योरेंस है, कैश कलेक्शन है। कैश कलेक्शन में सबसे ज़्यादा कंपनियां आपको मिलेंगी। फ़ोनपे, गूगल पे के बाद अगर हम, मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा कोई EMI कलेक्शन का सेक्शन है तो वो पेनियरबाई पे ही आपको नज़र आएगा। वहाँ तो कमीशन नहीं मिलना है, यहाँ आपको कमीशन मिलना है। अपने कैश को आप डबल ट्रिपल कर सकते हैं। जॉब नियरबाई के कारण आपके साथ स्टूडेंट भी जुड़ेंगे। मोबाइल रिचार्ज है, डिटेल रिचार्ज है, बिल पेमेंट है, एयर टिकट बुकिंग है, रेलवे टिकट बुकिंग है। मोबाइल से भी रेलवे टिकट बुकिंग होने लगा है। आप IRCTC का एजेंट बन के यहाँ काम कर सकते हैं। बस टिकट बुकिंग है, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट है, गोल्ड लोन है, और साथ में अमेजन ईजी स्टोर है। डिजिटल रुपए कार्ड मिलता है जिसके ट्रांजेक्शन पे कैशबैक मिलता है। कैश डिपॉजिट है, ICICI का बिजनेस लोन ले सकते हैं, और इंटरटेनमेंट में आप G5 आदि के सब्सक्रिप्शन बेच के भी पैसे कमा सकते हैं। यानी हमारा रिटेलर स्टूडेंट, गृहिणियों, आम जनता और आसपास के दुकानदारों के लिए भी वर्क कर सकता है। यानी एक ही शॉप में आप हर तरह के वर्क के लोगों को जोड़ सकते हैं। जितना ज़्यादा बड़ा चैनल होगा आपको उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन होंगे और आपकी अर्निंग ऑफ सोर्स उतने बढ़ेंगे। अब थोड़ा जान लेते हैं कि कमीशन क्या मिलता है। ठीक है दोस्तों, पेनियरबाई आपको डिफरेंस फाइनेंशियल जो है सर्विसेज देती है। अब इनके एक एक सर्विस के बारे में और उसके कमीशन के बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग। देखिए, पहला है AEPS या माइक्रो ATM। AEPS के द्वारा लोग 100 रुपये से 499 रुपये के बीच में कोई रिटेलर ट्रांजैक्शन कर रहा है तो 25 पैसा रिटेलर को कमीशन मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर को कोई कमीशन नहीं मिलता है। यहाँ पे 500 से 999 के बीच में रिटेलर को 1 रुपये मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर को 0.5 रुपीज़ प्राप्त होता है पर ट्रांजैक्शन पे। और इसी तरह से 1000 से ऊपर और 2999 तक के ट्रांजैक्शन पे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को 1 रुपये और रिटेलर को 1, 2, 3, 4.5 और 5 रुपये कर्म के अनुसार पैसे मिलते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अलावा 3000 से 6999 के बीच में हमारे रिटेलर को 7 रुपये और डिस्ट्रीब्यूटर को 0.75 रुपीज़ यानी 75 पैसे मिलते हैं। और 7000 से 10,000 के बीच के हर ट्रांजैक्शन पे आपको 0.75% मिलता है कमीशन। परसेंट करते हैं, पैसे मिलते हैं कमीशन, यानी 75 पैसे मिलती हैं कमीशन। सबसे बड़ी बात क्या है, इंस्टेंट कमीशन ऐड होता है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां जहां इंस्टेंट कमीशन ऐड नहीं होता है, यहाँ पे इंस्टेंट कमीशन ऐड होता है। ट्रांजैक्शन हुआ नहीं कि आपका
कमीशन आपके डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर आईडी पे ऐड हो गया। ठीक है, मिनी स्टेटमेंट अगर निकालता है रिटेलर तो उसको 1 रुपये मिलता है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर कोई कमीशन प्राप्त नहीं होता है। अब आते हैं कि अगर वो जो है माइक्रो एटीएम से पैसा निकाला या आईसीआईसी से डिपॉजिट कर रहा है तो दोनों में सेम कमीशन स्ट्रक्चर है। रिटेलर को 100 से 499 के बीच में 25 पैसे, डिस्ट्रीब्यूटर कोई कमीशन नहीं है। 500 से 1000 के बीच में रिटेलर को 1 रुपये, डिस्ट्रीब्यूटर को 50 पैसे। अब बाकी जो है 7000 से 10000 के बीच में 7.5 रुपये का कमीशन जो स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और डिस्ट्रीब्यूटर को 3000 तक में 1 रुपये मिलता है, यानी एक तरह से 1001 से लेकर के 3000 के बीच के ट्रांजैक्शन में चाहे वो आईसीआईसी से डिपॉजिट कर रहा है या तो माइक्रो एटीएम से ट्रांजैक्शन कर रहा है आपको 1 रुपये मिलेगा। और अगर 3001 से लेकर के 6999 के बीच में जा रहा है तो आपको 75 पैसा मिलेगा। और 10,000 रुपये का अगर ट्रांजैक्शन कर रहा है 7000 से 10,000 के बीच में तब भी 75 पैसा मिलेगा और रिटेलर को 7.5 रुपये मिलेगा। ठीक है, ये सबसे बड़ी सुविधा यह है कि आपको जो कमीशन स्ट्रक्चर है वहाँ पे 1000 से 3000 के बीच में 1 रुपये मिल रहा है, बाकी अधिकतर कंपनियों में 75 पैसा मिलता है। यहाँ पे क्या 1 रुपये जो है फायदेमंद है, क्योंकि अधिकतर जो है छोटे लोग आते हैं ट्रांजैक्शन कराने, बड़ा अमाउंट ट्रांजैक्शन कराने के लिए लोग कम ही आते हैं, तो यहाँ पे आपको ये एक फ़ायदा है। अब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट पे रिटेलर को 25 पैसे और डिस्ट्रीब्यूटर को जो है 50 पैसे तक का कमीशन मिल रहा है। बट और इसके अलावा फास्टैग पे 0.03% मिलता है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को और रिटेलर को 0.10% मिलता है। इंश्योरेंस पे आपको 10 रुपये हमारे है ना, अगर किसी का 5 के तक का इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा हो रहा है तो 10 रुपये हमारे रिटेलर को मिलता है और डिस्ट्रीब्यूटर को 8 रुपये मिल जाता है फ्लैट। और 5000 से ऊपर पे 25 रुपये और 20 रुपये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को, यानी डिस्ट्रीब्यूटर को भी अच्छा खासा कमीशन मिल रहा है इंश्योरेंस के पेमेंट पे। इसके अलावा जो है क्रेडिट कार्ड का अगर बिल पेमेंट हो रहा है तो इस पर भी हमारे रिटेलर को जो है आपका है ना 10 रुपये जैसे कस्टमर के लिए चार्ज होता है, उसी में से है ना 4 रुपये जो है हमारे रिटेलर को कमीशन मिल जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर को 1 रुपये आ जाता है। ठीक है, और इसी तरह से रिचार्ज पे भी कमीशन हमारे रिटेलर को मिलता है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन नहीं प्राप्त होता है। बस टिकट बुकिंग पे भी हमारे रिटेलर को अच्छा खासा मार्जिन प्राप्त होता है। और भीम QR पेमेंट लेने पे कोई रियल टाइम कोई कमीशन तो नहीं मिलता, लेकिन रियल टाइम सेटलमेंट मिल जाता है उनको। SMS पेमेंट के द्वारा भी वो पैसे ले सकते हैं। ठीक है, और जो है इसके अलावा मनी ट्रांसफ़र पे भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को सबसे अच्छी बात के डिस्ट्रीब्यूटर को अच्छा खासा कमीशन मिलता है। 1000 से अंदर के ट्रांजैक्शन पे चार्ज जो कटता है कस्टमर का 10 रुपये कटता है DMT पे, और जिसमें 4.5 रुपये हमारे रिटेलर को मिलता है और 1 रुपये 60 पैसा हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है। 1001 से लेकर 25,000 के बीच में 1% कस्टमर का डिडक्ट होता है, जिसमें 0.48% हमारे रिटेलर को कमीशन मिलता है, 0.19% हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन मिल जाता है। और 25,000 के ऊपर पे 250 रुपये चार्ज कटता है और 100 रुपये हमारे रिटेलर को मिल जाता है और 85 रुपये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को प्राप्त हो जाता है। डिजिटल रुपये काट के रिटेलर के ट्रांजैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूटर को भी कमीशन मिलता है। अगर रिटेलर जो है उस डिजिटल कार्ड से शॉपिंग आदि कर रहा है, बिल पेमेंट आदि कर रहा है, तो उस पर भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन मिलता है, जो एक बहुत बेहतरीन सेवा है। जो पोस्टपेड डिजिटल रुपए कार्ड है उसका एक बहुत ही बेहतरीन सेवा मिलता है कस्टमर को कि हर ट्रांजैक्शन में शॉपिंग कर रहा है, वहाँ पे अमेजन फ्लिपकार्ट आदि में तो लोग शॉपिंग करते ही करते हैं, वहाँ पे रिटेलर शॉपिंग कर रहा है अपने कार्ड से और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर पैसे कमा रहे हैं। वहाँ पे भी EMI कलेक्शन पे भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को अच्छा खासा मार्जिन मिल रहा है 0.03% और रिटेलर को अलग अलग पे अलग अलग कमीशन प्राप्त होता है। EMI के बहुत सारे हैं, इसलिए है ना इतना ज़्यादा चर्चा करना संभव नहीं हो पाएगा। तो देख सकते हैं कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर को 0.03% आ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। EMI का जितना सेक्शन है ना उतना लगभग फ़ोनपे गूगल पे के बाद जो है सिर्फ पेनियर बाय पे ही आपको नज़र आएगा। फास्टैग पे भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर 0.03% कमीशन आ जाता है। फ्लाइट टिकट बुकिंग पे भी मार्जिन अपना जो रिटेलर है वो तय कर सकता है, मार्कअप लगा सकता है, जिस पे भी हमारे जो हैं रिटेलर अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। गोल्ड लोन रिटेलर आवेदन कर सकता है और इसके अलावा इंश्योरेंस जो होता है उस पर भी हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको 15 रुपये 5 रुपये इस तरह से करके अर्निंग आती है। और आप जो है यहाँ पे इंश्योरेंस भी सेल कर सकते हो, क्योंकि कोविड के बाद जो इंश्योरेंस की भी मांग बढ़ी है, चाहे वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो, चाहे वो हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस हो, या कोविड सिक्योरिटी इंश्योरेंस हो, या तो मोबाइल सिक्योरिटी का इंश्योरेंस हो। तो यहाँ पर भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को अच्छा खासा इनकम मिलता है। देख सकते हैं कि मोबाइल आदि के भी है ना इंश्योरेंस पे आपको कमाई हो रही है। 2 व्हीलर इंश्योरेंस पे भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को अच्छा खासा जो है इनकम प्राप्त हो रहा है। एक तरह से 18 रुपये तक का इनकम उनको आ रहा है।
ठीक है। और रिटेलर तो 100 रुपये तक कमा रहा है हमारा। उसके अलावा होटल टिकट बुकिंग हो जा रही है, IRCTC पे भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन मिलता है, पर टिकट बुकिंग पे उनको कमीशन प्राप्त होता है, रिटेलर को 20 रुपये प्राप्त होता है, और हमारे जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको मैक्सिमम जो है 5 रुपये तक प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा अमेज़न ईजी स्टोर पे भी है ना, हमारे रिटेलर हैं वहाँ पे पैसे कमा रहे हैं। जॉब नियर बाय में भी अगर कोई रजिस्टर्ड हो रहा है तो उससे भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को इनकम आ रही है। बचत खाता जो जमा हो रहा है उस पर भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को फ़ायदा है कि हर महीने जो जमा होगा ना राशि, यानी अब जो एक तरह से RD खाता खुलता है उसमें हर महीने जो जमा होगा उस पर भी आपको इनकम आएगी। और इसके अलावा जो है आपको एक तरह से फिक्स इनकम हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आपको फ़ायदा ये होता है कि एक बार रिटेलर टीम बनाते हैं, रिटेलर अपने कंज्यूमर बनाते हैं, कंज्यूमर जब उनके पास पहुंचता है आपके ट्रांजैक्शन होते हैं, ट्रांजैक्शन पे आपके डिस्ट्रीब्यूटर को अनलिमिटेड अर्निंग होती है। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको जो है 3250 रुपये में आपको जो है एक तरह से 5 ID प्राप्त होगी, और 6500 रुपये में आपको जो है 10 ID प्राप्त होती है। जनरली आप यहाँ देख सकते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर बिलिंग करता है ना, तो मैं आपको यहाँ दिखा ही देता हूँ कि है ना, परचेज पे ऐसा नहीं है कि आपसे कोई एक्स्ट्रा अमाउंट मांगा जा रहा है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ से जो खरीदेंगे उसी रेट पे आपको जो है ना यहाँ पे ID मिल जाएगी। ये देख सकते हैं परचेज स्टॉक पे गए, हमें अगर एक ID लेते हैं तो 900 रुपये पड़ता है सिंगल ID पे लेने पे, ठीक है ना। तो अगर इसे प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप एक ID लेंगे तो 900 रुपये करके पड़ेगा, और 5 ID मिनिमम लेंगे तो 650 रुपये करके पड़ेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि पहली बार अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना है मिनिमम आपको 5 ID लेना पड़ेगा, जिसके लिए 3250 रुपये से होता है। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको हम यहाँ पे 500 रुपये का डिस्काउंट देंगे, चाहे आप 10 ID से जुड़ें या 5 ID से जुड़ें। 500 रुपये का आपको कैशबैक प्राप्त होगा आपके डिस्ट्रीब्यूटर ID पे। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे आपके डिस्ट्रीब्यूटर ID पे 500 रुपये का कैशबैक हमारे द्वारा आपको दिया जाएगा। यानी 3250 में आप डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे थे, वहाँ आपको 2750 हो गया, 500 रुपये आपके वॉलेट पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये एक फैसिलिटी आपके पास मिलती है हमारे द्वारा जुड़ने पे, कैशबैक। तो अभी के अभी पेनियर बाय के डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर के साथ संपर्क कीजिए, अपना डिस्ट्रीब्यूटर ID क्रिएट कराइए और अपने रिटेलर बना करके कंज्यूमर फैलाइए और पैसे लगातार कमाइए। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। अगर आप पहले से किसी AEPS में जुड़े हुए हैं या रिटेलर हैं या कुछ भी हैं तो आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। CSC वाले भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपना प्रमोशन करा सकते हैं। मात्र 99 रुपये में आपकी दुकान ऑनलाइन हो जाती है, क्योंकि इस कोरोना काल में जो ऑनलाइन है उसी के पास कस्टमर हैं, तो आपकी दुकान रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो अभी के अभी 99 रुपये में अपनी जो है रजिस्ट्रेशन कैशलो पे कर लीजिए, क्योंकि यह एक ऐसी वेबसाइट है जो आपके व्यापार को बढ़ा सकती है और आपके बिजनेस पे अलग से कस्टमरों की बौछार कर सकती है। तो ये बेहतरीन मौका है हमारे CSC और CSP या AEPS प्रोवाइडर्स के लिए। तो अभी कीजिए अपना रजिस्ट्रेशन मात्र 99 रुपये में।